मेरे प्यारे बच्चों, रीडर में टाइप पर 11th 12th बोर्ड, जेई मेन, जेई एडवांस, साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए मैथमेटिक्स का कंप्लीट मटेरियल मौजूद है। रीडर में टाइप की खासियत यह है कि एवरी टॉपिक को मोर एंड मोर लॉजिकल वे में पढ़ाया गया है और एवरी थ्योरी का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। साथ साथ इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे प्रॉब्लम जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो या एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो, उन सारे प्रॉब्लम को लॉजिकली डिस्कस किया गया है। तो आप चाहते हैं कि आपका नॉलेज मैथमेटिक्स में डीप हो तो आज ही आप रीडरमेट ऐप डाउनलोड कीजिए। रीडरमेट ऐप आपके मैथमेटिक्स के नॉलेज को इन्हांस कर देगा और आपकी सोच को, आपकी तार्किक क्षमता को मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और आपके स्पीड को इंक्रीज कर देगा। तो आप चाहते हैं अपने तैयारी को नई दिशा देना, नई धार देना, नई प्रवाह देना, तो आज ही आप रीडरमेट ऐप डाउनलोड करें। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर i इक्वल टू हमारा है 0 से π/2 x cot x है। अगर हम लोग ax की जगह पर रखते हैं π2 - x, fx और fa - x का इंटीग्रेशन होता है सेम हम लोग का। तो इन प्लेस ऑफ x रखिए π/2 - x, cot π2 - x tan x और ये dx। तो यहां पर देखिए इस दोनों को ऐड करने से कुछ कैंसिल हो रहा नहीं है, बल्कि बाय पार्ट से यहां भी लग सकता है, लगेगा, और यहां भी बाय पार्ट लग रहा है, तो और डबल बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। यहां पर ऐड नहीं करेंगे, यहां पर सोचेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको प्रोसीड करेंगे। तो हमें लग रहा है कि इसी का आसान है, इसी में बाय पार्ट लगा दीजिए। अगेन i इक्वल टू, तो बाय पार्ट्स में इसको u मानिए और इसको v मानिए। तो पहले u बाहर है, cot x का इंटीग्रेशन ln sin x, लिमिट 0 से π/2 माइनस, जो x बाहर है उसका dc 1 आया और जो इंटीग्रेशन आया वो यहां रीप्रिंट करते हैं ln sin x और ये dx, लिमिट 0 से π/2। अब यहां पर देखिए π/2 पुट करेंगे तो π/2 sin π/2 log 1 0, तो 0 हो जाएगा। π/2 ln sin π/2 0 होने वाला है, माइनस ये तो log 0 अनडिफाइंड है और ये 0 इंटू अनडिफाइंड आ रहा है, तो इनडिटर्मिनेट आ रहा है, तो लिमिट से काम करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ln sin x। डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, लिमिट से काम करें। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 log 0 अनडिफाइंड होता है, 0 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, और जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो लिमिट से वर्क होगा। और ये माइनस log sin x का 0 से π/2 के लिए इंटीग्रेशन बताए हैं, कहा गया तो याद रखिएगा, माइनस π/2 ln2, माइनस π/2 ln2। साइन π/2 1 होता है, log 1 0, तो ये तो हमारा 0 हो गया, और माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं ln sin x अपॉन 1/x, और sin x को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट। इसको लिख सकते हैं ln sin x बाय x इंटू x, और इस x को 1/x, और इधर तो माइनस माइनस प्लस हो गया π/2 ln2। यहां तक नोट कीजिए पहले। देखिए दिस इक्वल टू माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन टेंड्स टू 0 बाय सेम वही टेंड्स टू 0 क्या होगा 1, तो ln x हो गया, अब बाय 1/x, और ये प्लस π/2 ln2, तो log 0 अनडिफाइंड 1/0 अनडिफाइंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है,
तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कीजिए। क्या करते थे उसमें, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस पाई बाय 2 ln 2 माइनस लिमिट x टेंस टू 0, ये 1/x कट गया, माइनस x आ गया, अब प्लस पाई बाय 2 ln 2, x 0 देंगे तो 0 लिमिट आ गया, तो 0 आ गया तो 0 इंटू समथिंग 0 ही रहेगा ये, तो ये आपको आ गया 0 प्लस पाई बाय 2 ln 2, मतलब लिमिटिंग वैल्यू, सॉरी डिफिनिट आपको आ गया पाई बाय 2 ln 2, डिफिनिट क्या आ गया, पाई बाय 2 ln 2, नोट कीजिए। नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्या है। हाँ दिस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। I इक्वल टू हम लोग लेट कर रहे हैं 0 to 1 ln 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। देखिए यहां पर बाईपास लगाना ही मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों में किसी का इंटीग्रेशन इजी नहीं है। क्या करेंगे हम लोग इसमें, ये 1 प्लस एक्स के स्क्वायर से हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा टू मेडिकल फॉलो, पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा, ये अनुभव इंडिफिनिट का है, dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इस फॉर्म में पुटिंग हम लोग करते थे tan इंडिफिनिट में। तो ये I इक्वल टू हम लोग को आ गया इंटीग्रल लिमिट t का आएगा, x 0 देंगे तो tan 0 0 होता है, तो थीटा भी 0 होगा, और x 1 देंगे तो 1 कब आएगा, tan पाई4 1 होता है, तो थीटा पाई4 होगा। लिमिट थीटा कब आएगा, ln 1 प्लस tan थीटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 1 बटा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ, dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा था, तो dx इक्वल टू यहां पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और ये सेक स्क्वायर कट भी गया, तो आपको I सिंपल आ गया है 0 टू पाई बाय 4 ln 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। जो इंटीग्रेशन एफ थीटा का होगा वही इंटीग्रेशन एफ पाई बाय 4 माइनस थीटा का होगा, तो 0 टू पाई बाय 4 हमारा है, और ln 1 प्लस थीटा की जगह पर रखिए पाई 4 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे tan पाई बाय 4 माइनस थीटा और ये डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 ln 1 प्लस tan a माइनस बी अप्लाई कीजिए, तो tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan a माइनस बी अप्लाई कीजिए, तो tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा, और ये डी थीटा छूट रहा है इंटू डी थीटा। तो I इक्वल टू आपको आ रहा है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 ln 1 प्लस tan पाई 4 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा और डी थीटा, इसको ऐड कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 ln 1 प्लस tan में 1 माइनस tan ऐड होगा तो tan कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस
tan थीटा और डी थीटा, और ये log a बाई बी, log a बाई बी log a माइनस log b कर सकते हैं। तो पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, अगेन i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, ये हो गया ln 2 और माइनस ln 1 प्लस tan थीटा, और ये डी थीटा। इसी के इंटीग्रेशन को आपने माना था i, तो ये i इक्वल टू है 0 टू पाई बाई 4 ln 2 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan थीटा और थीटा। और इसी के इंटीग्रेशन को आपने क्या माना है, i माना है। क्या माना है, i। तो ये हमारा क्या है, i है। पीछे देखिए, तो ये i इधर आएगा, तो i प्लस i 2i, ln 2 बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, लिमिट 0 टू पाई बाई 4। तो ln 2 पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 4, ये तो 2i आया है, तो i निकालना है, तो i इक्वल टू 2 डिवाइड कर दीजिए इधर, तो पाई ln 2 अपॉन 2 डिवाइड होगा तो 8 बन जाएगा, तो पाई बाई 8 ln 2 नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस है 0 टू पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं इसके इंटीग्रेशन को i मान लिया गया, तो अगेन i इक्वल टू 0 टू पाई एक्स आप रखिए पाई माइनस एक्स, एफ एक्स और एफ ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन सेम होता है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। दोनों को ऐड करने से बेनिफिट है, चूंकि वेरिएबल एक्स कट जा रहा है। 2i इक्वल टू 0 टू पाई, तो ये माइनस एक्स कट जाएगा, पाई बचेगा, पाई बाहर कर लीजिए, पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये इंडिफिनिट का फॉर्म है, उससे पहले जब ऐड किए तो न्यू फंक्शन आया, चेक कर लेते हैं कि एफ एक्स और एफ पाई माइनस एक्स में क्या रिलेशन है। यहां रखेंगे पाई माइनस एक्स, तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। यानी कि आप यहां देख रहे हैं कि एफ पाई माइनस एक्स और ये एफ एक्स सेम है, तो आप अपर लिमिट से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2i इक्वल टू 2 पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 और डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2। अब जो प्रॉपर्टी अप्लाई होना था अप्लाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिफिनिट सोचेंगे, तो ये फॉर्म पढ़े इंडिफिनिट में, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड कीजिए, यहां कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर डिवाइड होगा तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, नीचे डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां कॉस स्क्वायर डिवाइड होगा तो tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। tan का डीसी ऊपर सेट है, तो tan का डीसी ऊपर सेट है, तो tan x को t मानते हैं, तो यहां पर tan x को t मान रहे हैं, tan x इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, tan x को t, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। चलिए पुटिंग कीजिए, दिस इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन लिमिट t का अब आएगा, x 0 है तो x रखिए यहां 0, tan 0 0, तो t 0 आ रहा है, x पाई 2 है तो यहां पर x पाई 2 है रखिए, tan पाई 2 क्या हुआ, अनडिफाइंड,
अनडिफाइंड, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, और यहां पर टी स्क्वायर आ गया, इसको ए स्क्वायर को भी कॉमन लेते हैं, फॉर्मूला में सेट कर देते हैं यहीं पर, ए स्क्वायर भी कॉमन, यहां 1 बन गया, ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, हाँ कॉमन लेते हैं बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां सिर्फ टेन स्क्वायर बचेगा, और टेन को आपने क्या माना है, टी माना है, तो टी स्क्वायर कॉमन लिए, बी स्क्वायर यहां डिवाइड होगा, तो ए बाय बी का स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूला में सेट कर गया है, तो उसको कर ही लिया जाए, पाई अपॉन बी स्क्वायर 1 बाई ए, तो 1 बाई ए बाई बी आ जाएगा, tan इनवर्स टी अपॉन ए बाई बी, टी अपॉन ए बाई बी, और लिमिट भूलिए नहीं, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, यहां तक नोट कीजिए पहले। हाँ देखिए, आई इक्वल टू, ये बी ऊपर जाएगा तो इस बी से एक बी से कट जाएगा, तो पाई बाय ए बी आएगा, यहां पाई अपॉन ए बी, और वो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, यहां पर इन्फिनिटी देंगे, इन्फिनिटी यहां देंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, पाई बाय 2, और tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, तो ये आपको आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद दिस दिया हुआ है, इसके आई इसको मानिए, लेट कीजिए इसको आई, यहां पर देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में यहां स्क्वायर नहीं था, यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ा हुआ है, कैसे करेंगे इसको सोच रहे हैं हम लोग हैं। पहले एक्स यहां पर रखिए, पाई माइनस एक्स, 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स, और ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और ये dx। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्वायर ये है, स्क्वायर लेवल बढ़ गया है, दोनों को ऐड करने से बेनिफिट है, क्योंकि ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कट रहा है, तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई, पाई बाहर कर लीजिए, dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब है इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं, तब ये tan में आएगा, तो tan का डीसी से स्क्वायर सेट करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं अभी यहाँ 2i पाई। अच्छा प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रहा है, एक्स यहाँ पर रखिएगा पाइनस एक्स, तो कॉस स्क्वायर पाइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ही आ रहा है, और साइन स्क्वायर पाइनस साइन स्क्वायर एक्स ही आ रहा है, तो अपर लिमिट से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 0 से पाई बाय 2, चूंकि एफ एक्स और एफ पाई माइनस एक्स दोनों सेम है, तो अपर लिमिट से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करना भूलना नहीं है। चलिए यहां से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लीजिए, और यहां स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा कॉस 4, कॉस टू पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, अंदर से कॉस स्क्वायर कॉमन लिए, और ये जब पावर 2 पड़ा तो बाहर कॉस 4 आ गया, और ये dx, ये ऊपर जाएगा तो सेक में आएगा ये, चलिए 2 काट देते हैं, i इक्वल टू पाई 0 से पाई बाय 2, सेक 4 आ गया, बस सेक स्क्वायर तो ठीक है, हमारा डी सेक रहेगा, तो एक और सेक स्क्वायर बन रहा है, तो उस सेक को tan में कर देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और नीचे जो है थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए यहां तक पहले,
हाँ देखिए, दिस इक्वल टू पाई इंटू, सॉरी यहाँ पर बचा हुआ है ना, तो एक कोस स्क्वायर ऊपर गया, ये बन गया एक कोस स्क्वायर को इस तरह लिख दी, और ये बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब देखिए टेन एक्स को अगर टी मानते हैं तो बी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, पावर 2 देंगे तो टी का पावर 4 आ जाएगा, और टी का पावर 4 आ जाएगा तो ट्विंस फॉर्म आ जाएगा। तो ट्विंस फॉर्म जो डिफिनिट का है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कुछ और सोचते हैं, कुछ और देखिए क्या सोचते हैं। हम लोग बी टेन एक्स को लेट कर रहे हैं ए टेन थीटा, सिंपल करना चाह रहे हैं इसको, है ए टेन थीटा, बीटा क्या मान लीजिए ए टेन, क्योंकि ए टेन थीटा जब आएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर टेन थीटा, तो आराम से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 पर टेन स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर, आसान हो जाएगा थोड़ा। तो बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, दिस हो गया। अब लिमिट 0 से पाई 2 है, तो लिमिट अब थीटा का यहां आएगा ना, तो x 0 है, x 0 देंगे तो tan 0 0 आएगा, तो ये भी थीटा भी 0 आएगा। और जब पाई 2 tan पाई 2 अनडिफाइंड, तो ये tan अनडिफाइंड तब जब थीटा पाई 2 होगा, तो वही लिमिट रह गया, सेम रह गया लिमिट। हाँ, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा हो गया a बाई बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा a बाई बी, तो a बाई बी बाहर कर सकते हैं, a बाई बी देखिए इधर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है a बाई बी बाहर कर लिए, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसका काम हो गया, a बाई बी बाहर हो गया। अब ये है 1 प्लस है टेन स्क्वायर है x, तो टेन स्क्वायर एक्स इसको इधर भेजिए, तो आ जाएगा a बाई बी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये अपॉन, और ये नीचे ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स क्या है ए टेन थीटा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड थोड़ा, पाई ए बाई बी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहां पर वर्क कीजिए थोड़ा सा, ये बी स्क्वायर यहां जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, जो एलसीएम आया बी स्क्वायर उसको बाहर ले आते हैं, तो बी स्क्वायर तो नीचे आएगा ना बी स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, धीरे धीरे सिंपल हो रहा है। ये बी स्क्वायर यहां भेजिए, जो एलसीएम बी स्क्वायर आया उसको यहां लिख दिए हैं, सॉरी यहां स्क्वायर भूल रहे हैं, स्क्वायर है ये, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, पावर 2 देंगे तो बाहर A4 आएगा, तो A4 को भी बाहर कर लेंगे, पावर 4 बाहर कर ले रहे हैं, तो अंदर बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डी थीटा दिया हुआ है। यहां तक नोट कीजिए पहले, हाँ देखिए दिस इक्वल टू, यहां से सिंगल एक कट रहा है तो पाई ए क्यू बी क्यू हो गया, ये पावर 2 था ये, और ये 0 से पाई बाई 2 है, धीरे धीरे सिंपल होगा, घबराइए नहीं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर का स्क्वायर सेक 4 हो जाएगा, तो सेक 4 मतलब सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर इधर है, सेक 4 हो गया, और ये सेक स्क्वायर है, और ये डी थीटा, तो एक सेक स्क्वायर कट गया, 1 पर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर का स्क्वायर को ऐसे लिख दिए हैं, कैंसिलेशन आसानी हो गया। अब ये सेक स्क्वायर जो है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बाय सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, पाई अपॉन ए क्यू बी क्यू 0 से पाई बाई 2, तो कॉस स्क्वायर बन के मल्टीप्लाई होगा इसमें, 1 बाय सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है, जब ये कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा,
तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और थीटा। अब इसको अलग अलग टू पार्ट में क्या करना है, 0 से पाई टू लिमिट है तो वालिज फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, डायरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेट ए क्यू बी क्यू है, ए क्यू सॉरी ए क्यू बी क्यू। चलिए वाली याद कीजिए, ये पावर इवन है तो इससे 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो 1 पर ही एंड हो गया। नीचे ये पावर 2 है, असांग का पावर जो छिपा हुआ तो 2 + 0 से स्टार्ट हुआ तो 2 से स्टार्ट हुआ, 2 पर ही रुक जाएगा। इवन पावर है तो π/2 मल्टीप्लाई होगा। कॉस का पावर भी इवन है, असांग का पावर जो छिपा हुआ वो भी इवन है, π/2 मल्टीप्लाई होगा फॉर्मूला में। 42 फॉर्मूला याद कीजिए। और ये ए स्क्वायर सेम ही यहां भी आना है, 1/2 π/2। पावर जब इवन होगा तो दोनों सेम प्रोसेस चलेगा, सेम आंसर आएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए ठीक से, और क्या ये है, ये 2 × 2 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो π/4 बाहर आएगा तो π²/4 आ जाएगा। ये π²/4 ए क्यू प्लस बी क्यू, अंदर क्या बच गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नोट कीजिए। इस तरह आपका 0 to a प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन एंड हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे -a to a प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करेंगे, और उस प्रॉपर्टी को भी बताया आपको जाएगा। थैंक यू।